भारतीय किसान संघ के बैनर तले विभिन्न इलाकों से आए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा और विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द उनका निस्तारण किए जाने की मांग रखी। हाथों में झंडे लिए किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रशासन पर सेटलमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस टाइम में शिवायचक भूमि थी, अब आज एडीए के नाम होगी, 50-60 सालों से रह रहे, तो उनको एडीए पट्टा नहीं दे रही है और न एडीए एनओसी दे रही है, ताकि ग्राम पंचायत के अधीन अगर हो तो वो आवासीय के अंदर लेके, आबादी क्षेत्र के अंदर लेकर किसानों को पट्टे दे सके। तो वो पट्टों से भी वंचित हो गए, भूमि से भी वंचित हो गए। और अब जानवर रहे तो मान लो चरागा भूमि भी एडीए के अंदर चलेगी तो जानवर कहाँ जाएंगे। और किसानों के लिए हमारी ये मांग है कि 500 गज का वर्ग गज का तो पट्टा किसान के आवासीय के लिए दे और 1000 का पट्टा उसके, क्योंकि जानवर भी है उनके साथ में, तो चारा और उसके बाड़े के लिए दे। ये हमारी मांगे है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसके अंदर प्राकृतिक खेती का जो मिशन चल रहा है सरकार का, जिसके अंदर कुछ अनुदान है, वो अनुदान सही तरीके से न दिया जाकर उसके अंदर कुछ अधिकारियों की लापरवाही से गलत तरीके से हो रहा है, तो उसके अंदर भी सुधार करे। तीसरा हमारा ये है कि भाई के राजस्व जो रिकॉर्ड है, राजस्व रिकॉर्ड में अभी हाल ही के अंदर ऑनलाइन सेटलमेंट हो रहा है। उस सेटलमेंट के अंदर अनेक त्रुटियां पाई जा रही है। उसके अंदर जैसे मान लो रोड के पास में अगर कोई नक्शा है और खातेदारी भूमि है, तो नया जो सेटलमेंट हो रहा है उसको तो कर दिया पीछे, और पीछे वालों को लिया आगे मेन रोड पे, तो वो काश्तकार कहाँ जाएगा। और दूसरा जैसे मान लो एक काश्तकार है तो उसकी जो भूमि है उसके अंदर जो नया सेटलमेंट हो रहा है उसके अंदर रकबा जो कहीं तो रकबा बढ़ गया और कहीं रकबा घट गया। मान लो मैं हूँ काश्तकार और आप काश्तकार है, तो मेरा तो रकबा बढ़ गया और इनका घट गया, तो दोनों में एक विवाद की स्थिति होगी। तो इसका भी सुधार किया जाए। आज जो हमने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है, अगर हमारी मांगे यहाँ नहीं मानी गई तो हम एक बड़े रूप के अंदर आंदोलन करेंगे। समस्याएं हमने आपको जो रखी है और निरंतर रूप से हम रखते आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इसलिए हमने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है। अगर इस समस्या का शीघ्र ही समाधान नहीं किया तो हम स्टेप बाय स्टेप इस आंदोलन को और व्यापक रूप से करेंगे। आज सांकेतिक धरना एक दिन का, आधे दिन का धरना है। आइंदा हम जल्दी ही, अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम 1 हफ्ते का भी धरना देंगे, 1 महीने का भी देंगे, और हो सकता है हम सारे अजमेर जो एडीए टेरिटोरियल के जो किसान हैं वो सारे के सारे लोग आके यहाँ पूरा चक्का जाम कर सके, क्योंकि ये प्रशासन से हमें निवेदन करते हुए काफी समय हो गया है। हम ज्ञापन देते हैं, बार बार ज्ञापन देते हैं, एडीए के कान पर जू नहीं रेंगती है। अभी जो सेटलमेंट हुआ है उस सेटलमेंट में इतनी गड़बड़ियां हुई है कि किसी का खेत किसी के नाम कर दिया, किसी का रास्ता किसी के नाम कर दिया, जो रास्ते थे उनको हटा दिया, नए रास्ते कर दिए, और यहाँ तक की स्थिति आ गई कि अब एक दूसरे जो पड़ोसी भाई की तरह रह रहे थे वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो हम किसानों को इस नए सेटलमेंट से पूरी तरह 100% ऐतराज है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।